हाउ टू प्लान योर ट्रेड्स इन ट्रेडिंग। तो इस वीडियो के अंदर मैं एग्जैक्टली यही बताऊंगा कि आप अपने ट्रेडिंग को कैसे प्लान कर सकते हैं। देखिए, हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होता है पता है, हम लोग मानते हैं एक ट्रेडर है, ट्रेडिंग करते हैं, एक प्राइस जैसे हमें दिख रही है, राइट, एक रेंज के अंदर में होती है, रजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में प्राइस मूव कर रही है, और उसी के बीच में हम ट्रेड करते हैं। और ट्रेड करते स्टॉप लॉस हंड होता है, फिर ट्रेडिंग करते फिर स्टॉप लॉस हंड होता है। मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग एक फोमो में चले जाते हैं, एक फ़ियर होता है, एक डर हो जाता है। और डर होने के बाद भाई कुछ समझ में नहीं आता। जैसे कैपिटल अगर लूज़ करेगा कोई इंसान, कैपिटल अगर ख़त्म होगा तो उसका दिमाग वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, कुछ समझ में बातें नहीं आएगी। तो और जैसे ब्रेकआउट किया, रेंज मोमेंटम प्राइस दिखा रही है, वो इसी में हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। तो ये गलती, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी। एग्ज़ैक्टली इस वीडियो के अंदर मैं यही चीज़ मैं बताया हूँ कि क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अब भाई सिर्फ़ आपको सीखना, ल ल आप लर्न कर लेंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, राइट? इसमें इम्प्लीमेंट, अप्लाई जो चीज़ें इस वीडियो के अंदर में मैंने एक्सप्लेन किया हो, मोस्टली इम्पोर्टेंट आपको एक यू नो डिसिप्लिन के साथ इसको अप्लाई भी करनी है। उसी डिसिप्लिन के साथ आपको चलनी है। ट्रेडिंग इट्स जस्ट अबाउट, मैं बोलता हूँ, साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजी है, माइंडसेट है सारा, लेकिन इसमें एक डिसिप्लिन भी आता है। आप डिसिप्लिन में नहीं रहकर कोई चीज़ अगर आप नहीं करोगे, तो आप कभी भी उसमें आप लॉन्ग टाइम के हिसाब से सर्वाइव नहीं कर सकते हो, सस्टेन ही नहीं कर सकते हो। सो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिए। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर में कंप्लीट जो भी बात होगी लॉजिकल पॉइंट से होगी, राइट? और क्रिप्टो में लाइव किस तरह ट्रेड प्लान क्रिएट की जाती है, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। देखिए, मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इस वीडियो को आप कंप्लीट इन तक वॉच करेंगे तो आप ट्रेडिंग के अंदर में, भाई आदमी देखो, कहने का मतलब कि बहुत सारे मिस्टेक करता है लेकिन उसको समझ में बातें नहीं आती। तो सिंपल बात है, एक ही चीज बोलूंगा, आपको लर्निंग होगी जिसके बेस पे आप स्किल्ड फुल बनेंगे और ज्यादा प्रॉफिटेबल इंसान बनेंगे ट्रेडिंग में, राइट? तो किस तरह आप ट्रेड प्लान क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर में कवर में करूंगा। सो अभी आप यहाँ पर देखेंगे मैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर में, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर में क्रिप्टो के अंदर में अभी देखिए, लेट सपोज कि अभी अभी चार्ट अभी दिख रही है हमें, तो आप इस चार्ट को देख के क्या आपको समझ में आ रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे ट्रेड करेंगे आप ही बताइए। मैं 5 मिनट्स के अंदर में कन्वर्ट करता हूँ, राइट? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप कैसे ट्रेड करेंगे, आपका स्ट्रेटेजी क्या होगा, एग्जैक्टली वही चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहली बात तो आपको 5 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर में आ जानी है। यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे आप अगर अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रही है, कैसे? यहाँ पे इस एरिया पे एक बार रेजिस्टेंस, दो बार रेजिस्टेंस, तीन बार रेजिस्टेंस, चार बार, पांच छह बार रेजिस्टेंस इस एरिया के आसपास लिया है, तो हम मान सकते हैं ये एरिया जो है रेजिस्टेंस लेवल है, और यहाँ तक ये एरिया जो है हमारा सपोर्ट एरिया है, राइट? सिंपल बात है। और प्राइस इसी के बीच में मूव कर रही है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती तो इस नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक यहाँ तक आ सकती है। सिंपल इतनी कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ रही है, आई होप। तो इसको हम सबसे पहले मार्क कर लेते हैं, राइट? सबसे पहले इस तरह कुछ करके हम लोग मार्क कर लेते हैं, एंड देन इसका कलर थोड़ा पर्पल, थोड़ा सा इसको, हाँ। तो ये रेजिस्टेंस लेवल है हमारा, और ये एरिया हम सपोर्ट मार्क कर लेंगे। ये एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा हमारे लिए, राइट? अब हमें यहाँ पर आई थिंक ये तो हमारा हो गया, राइट? और यहाँ पर भी एक, आई होप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे, अगर आप अच्छे से देखेंगे। अब हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर में आ जानी है। 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर में आने के बाद देखिए, यहाँ पे इस तरह कुछ हम लोग प्लानिंग क्रिएट किए हैं। सो तो अभी ये जो चार्ट है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि लिक्विडिटी हंट बहुत, स्टॉप हंटिंग बहुत ज्यादा है, लिक्विडिटी ग्रैब बहुत ज्यादा होगी, खास कर इसके रिटेल ट्रेडर्स का। क्योंकि देखो, स्पाइक देखो मार्केट की, ऊपर गई फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई फिर नीचे गई। आप कैसे इंसान इसमें ट्रेड कर सकता है? कूदोगे तो आप लॉस करोगे, सिंपल बात है। एंड देन ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, इस एरिया, यहाँ पर हम मार्क कर दे रहा हूँ, राइट? इसको ब्रेकआउट करने के बाद एक मोमेंटम आ सकती है मार्केट के अंदर में। सो देखते हैं, कुछ ट्रेड प्लान कर, देखिए लॉजिकल के हिसाब से चलेंगे, है ना? कोई ये नहीं, राइट? अब ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो एरिया है,
इसको 5 मिनट्स की या 15 मिनट्स के लिए कर रहे हैं। ये हमारे लिए अब सपोर्ट का काम करेगा। थोड़ा सा इसका कलर मैं आई थिंक चेंज कर दे लेता हूँ। चेंज, हाँ, राइट। सो ये एरिया, सो 5-15 मिनट्स के अंदर में चलते हैं। तो आई थिंक आई होप अब आपको समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें कि देखिए, जब तक आप मार्केट इस तरह नहीं देखेंगे ना, तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। आप टारगेट यहाँ से कैसे प्लान कर सकते हैं? कहने का सिंपल मतलब है कि भाई अभी देखो इस एरिया के आसपास आकर मार्केट टेस्ट कर सकती है, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकती है मार्केट के अंदर में। सो यहाँ पर हम एक ट्रेड प्लान करेंगे, बट कैसे प्लान करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, आप ट्रेड करेंगे तो कैसे, आप ट्रेडिंग करेंगे तो कैसे ट्रेड करेंगे? सिंपल बात है, किस बेस पे आप ट्रेडिंग करेंगे? जस्ट 1 सेकेंड। यहाँ पर आप ट्रेड कैसे प्लान करें? सबसे पहले आपको ट्रेंड को देखना है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर में। अभी देखिए, ये लो लगाई, प्राइस ऊपर की तरफ गई है, एक हाई लगाई, फिर लो लगाई, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पर एक हाई लगाई है, राइट। इस हाई को भी ब्रेकआउट मार्केट ने कर दिया। अभी आपको इसे समझ में नहीं आएगी जब तक इसको 1 आवर के अंदर में मैं शिफ्ट नहीं करूंगा, राइट। सो यहाँ पर देखिए मार्केट कर क्या रही है। इस एरिया के आसपास आप अच्छे से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आई थिंक प्राइस यहाँ पर बार बार क्या ले रही है? रेजिस्टेंस। यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गई, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गई, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गई, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गई। लेकिन यहाँ पर कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद कितनी अच्छी खासी मोमेंटम आई है। आप भाई, हम लोगों की गलती क्या होती है, जब मार्केट के अंदर में जब प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, हमें दिखती है एक मोमेंटम, शार्प मोमेंटम दिखती है, तो वहीं पर हम कूद जाते हैं। ये गलती आपको मिस्टेक नहीं करनी है। आपका जब तक सेटअप ना बने तब तक आप ट्रेड कोई सा भी आप प्लान नहीं कीजिएगा। द फर्स्ट थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक चीज़ समझो कि प्राइस यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पर कौन आया? बायर आया, राइट। फिर प्राइस नीचे गई, सेलर को इनवाइट किया, फिर यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, यहाँ पर कौन आया? ऑप्शन सेलर आए, राइट। फिर प्राइस यहाँ से नीचे, कौन? सेलर आए। अब सेलर की स्टॉप लॉस यहाँ पर होंगे, इसी एरिया के आसपास, यहाँ पे इस कैंडल के आसपास हुए होंगे। यहाँ पर मतलब पहली बात तो प्राइस ऊपर की तरह, हाँ, प्राइस ने एक बड़ी वीक बनाई है इन सारे लोगों को। सारे लोगों के स्टॉप लॉस को पहले मार्केट ने हंट किया है। देखिए यहाँ पर हंट करने के बाद फिर प्राइस नीचे की तरफ आ गई है। आने के बाद बायर्स को यहाँ पर आई थिंक, हाँ, यहाँ पर जो बायर्स यहाँ पर थे उनके भी स्टॉप लॉस को यहाँ पर मार्केट ने हंट किया, देन ऊपर की तरफ गई है। आई होप बातें आपको समझ में आ रही होगी। सो यहाँ पर हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं प्लान? अभी ट्रेड नहीं किया जाए तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि रीजन समझो पहले। रीजन नहीं समझोगे तो कुछ बातें समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जस्ट बिकॉज आप यहाँ पे देखिए, एक चीज देखिए, राइट। ये जो एरिया है, इस एरिया को निकालने दो। इस एरिया को कैसे निकालना? इस एरिया को निकालने के बाद एक स्विंग लो लगाई, फिर हाई लगाएगी। इस लो लगाने के बाद फिर यहाँ जो हाई है, इस हाई को जैसे ब्रेकआउट मार्केट करेगी, देन हम अपना स्टॉप लॉस इस स्विंग के लो के नीचे रखेंगे और एंट्री करेंगे और अपना टारगेट यहाँ तक रख सकते हैं। इस तरह प्लानिंग क्रिएट करेंगे, राइट। सो अभी कुछ यहाँ पे है नहीं, राइट। अभी एज कम्पेयर टू अगर इसी जो लेवल है 93,603, यानी कि इसी लेवल तक मार्केट आ रही है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर लोग हैं, कई बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल ले, मतलब मैंने कितना बताया? 93,400, 93,400 के आसपास में, आई थिंक 400 के आसपास में कौन है यहाँ पर? स्ट्रॉन्ग सेलर लोग है, क्योंकि कई बार यहाँ पर इस जगह पे रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया है, राइट। तो इस इम्पोर्टेंट जोन को निकालने दो मार्केट को, देन इसके बाद हमारी ट्रेडिंग बनाएंगे, प्लान क्रिएट करेंगे। कैसे बनेगी नहीं बनेगी वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा। देखो एक चीज़ यहाँ पे समझो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, हर वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ कि मैं जो भी बताऊंगा लॉजिकल के हिसाब से बताऊंगा, कि 1000 चीज़ों के ऊपर मत दिमाग लगाओ, मत दिमाग ही मत लगाओ, राइट। 1000 चीज़ों के ऊपर मत भागो। कहने का मतलब एक चीज़ को, वन चीज़ को अडॉप्ट करो, उसी के ऊपर अपना माइंड लगाओ, एंड उसी के ऊपर आप एक्सपर्ट बनो।
मतलब एक महारत इंसान बनो, एक्सपर्टीज हासिल करो। अभी जनरली तौर पे हर वीडियो के अंदर मैं बताता चला आ रहा हूँ कि अभी मार्केट कहाँ थी, एक एरिया, एक जोन के अंदर में थी। ये रेजिस्टेंस है और ये इसका सपोर्ट लेवल है, मार्क कर ले रहे हैं। एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, तीन बार सपोर्ट लिया, चार बार, कई बार यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो यहाँ पर समझो एक चीज कि यहाँ पे जो ग्रीन वाला जो दिख रही है, ग्रीन हरा जो दिख रही है, मैं मार्क किया हूँ, यहाँ पर सेलर लोग हैं और यहाँ पर बायर लोग हैं। यहाँ पर सेलर लोगों की स्टॉप लॉस लगी हुई थी जब इस जोन के अंदर में थी। तो अब यहाँ पर लोग क्या करेंगे, कॉल राइट कर देते हैं और नीचे में पुट राइट कर देते हैं। राइट, अब इन लोगों को तो जो ऑप्शंस के अंदर में बीटीसी बिटकॉइन के ऑप्शंस के अंदर में जो ट्रेडिंग करते हैं उनका तो प्रॉफिट होगा, लेकिन आप यहाँ पर मार खा जाओगे। कैसे मार खाओगे? लेट सपोज कि आप ऐसे माइंड लगाओ कि मतलब कि यहाँ पर आप एंट्री करते, बाई करते, तो आपका स्टॉप लॉस आई थिंक हंट नहीं होता। मार्केट लिक्विडिटी यहाँ से ग्रैब नहीं किया है क्योंकि इस लेवल तक यहाँ पर आया, इसके नीचे तो आई नहीं प्राइस, मार्केट आई ही नहीं। लेकिन यहाँ पर आप शॉर्ट करते, यहाँ पर शॉर्ट करते, राइट, सेल करके बैठे होते, तो प्राइस ने आपके तो स्टॉप लॉस हंट कर दिया ना। मतलब सेलर लोग यहाँ पर जितने भी लोग शॉर्ट किए होंगे ना, इन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर मार्केट ने हंट किया है जनरली तौर पे। तो इस लेवल को, इस एरिया को निकालने दो मार्केट, एंड देन उसके बाद हम ट्रेड यहाँ पर प्लानिंग क्रिएट कर सकते हैं। राइट, सो टाइमिंग है अभी, आधा घंटा टाइम बचा है। राइट, इस एरिया को निकालने के बाद, सो इस एरिया को निकालने के बाद कुछ इस तरह हम प्लानिंग क्रिएट कर सकते हैं। ट्रेड का जनरली तौर पे लॉन्ग करेंगे तो कुछ में जो कंडीशन बनाए वो टारगेट यहाँ तक लेके चल सकते हैं इस तरह से। अब देखो ट्रेड का मेरे, इसका लॉजिक क्या है, पहले मैं ये रीज़न बता देता हूँ, लॉजिक बता देता हूँ कि मैं यहाँ ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट देगी तो प्राइस यहाँ तक आएगी। बड़ा सिंपल है भाई। राइट, अभी आप ट्रेंड को, मार्केट के ट्रेंड को देखेंगे तो मार्केट ओवरऑल एक जोन के अंदर में, डेली टाइम फ्रेम के अंदर में, लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर में हम लोग देखेंगे तो मार्केट एक जोन के अंदर में, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट है, इसी के बीच में प्राइस मूव कर रही है। तो ये लॉन्ग टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, लेकिन 5-15 मिनट्स डेली आवरली के अंदर में ट्रेड करते हैं उसके लिए नहीं। तो यहाँ पर आप ट्रेंड देखेंगे, तो यहाँ पर आप ट्रेंड देखिए तो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है यहाँ पर। राइट, मार्केट नीचे की तरफ गई है। राइट, और उसके बाद यहाँ पर रेंज बना रही है मार्केट, एंड देन रेंज बनाने के बाद प्राइस अगर ऊपर साइड की तरफ ब्रेकआउट देती है तो होगा इस कंडीशन के अंदर में क्या पता है, यहाँ पर जितने भी लोग, कहने का मतलब देखिए, इस एरिया पे शॉर्ट किए होंगे, यहाँ पर शॉर्ट किए होंगे, यहाँ पर शॉर्ट किए होंगे, इन सारे लोगों का क्या होगा, एसएल यहाँ पे लगी होगी, एसएल लगी हुई है, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगी हुई है। तो ये लोग पैनिक में आ जाएंगे, ये लोग डर जाएंगे, और ये लोग जो पोजीशन बना के बैठे हुए हैं कि यहाँ से प्राइस नीचे आ सकती है, आ सकती है, ये इस होप में है, कि इस एक्सपेक्टेशन में है कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आएगी, गिरेगी गिरेगी। राइट, ये लोग जो माइंड के अंदर अपना सोच के बैठे हुए ना, तो जैसे मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो ये लोग यहाँ पर जो सेलर लोग हैं ना, वो डरना स्टार्ट करेंगे। वो जैसे डरेंगे वो क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, एग्जिट करेंगे अपना, एग्जिट करेंगे। राइट, और वो अब यहाँ से इस एरिया को निकालने के बाद न्यू फ्रेश बायर्स आएंगे। राइट, कौन कौन बायर्स आएंगे, वो बायर, पहला वो बायर्स आएंगे जो इस एरिया पे जो ब्रेकआउट, पहला है जो ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, जैसे ब्रेकआउट ट्रेडर है। सेकंड वो लोग आएंगे जो इस अपॉर्चुनिटी को वेट कर रहे हैं कि इस एरिया को ब्रेकआउट करने दो, एंड देन जैसे ही ब्रेकआउट करेगा देन हम लोग इस मार्केट के अंदर में क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे अपनी। और थर्ड वो लोग आएंगे जिसका कि यहाँ पर कहीं पर वो शॉर्ट किए थे, शॉर्ट किए तो एसएल हुआ होगा, स्टॉप लॉस हुआ होगा, वो लोग भी यहाँ पर आ जाएंगे ट्रेड करने के लिए, है ना। तो ये चीज है। तो आपको आपको मार्केट में समझना पड़ेगा, लॉजिकल के हिसाब से चलना पड़ेगा। राइट, बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, अगर एक चीज यहाँ पर देखोगे तो प्राइस, देखो प्राइस को रेड करने का एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि प्राइस मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है,
ठीक है, आ रही है। हमें तो नहीं पता ना भाई, अभी इतनी जब जब चार्ट इतनी चार्ट नहीं बनी होगी, तब तो हमें नहीं पता होती है। जब इतनी मार्केट के अंदर में कैंडल दिख रही होती है, तो किसी को किसी को पता नहीं होता कि मार्केट की जो प्राइस है वो एग्जैक्टली किस डायरेक्शंस के अंदर में मूव करेगी, किसी को नहीं पता होगी। तो जैसे ही कैंडल, अब बहुत सारे लोग इस कैंडल को देखेंगे, रेड कैंडल को देखेंगे, रेड कैंडल को देखेंगे, तो उसे उन्हें क्या लगेगा? अगर मैं भी इस जगह पे रहूंगा तो मुझे क्या लगेगा? प्राइस यहाँ से नीचे आएगी, अब नीचे आएगी। तो वो लोग क्या करेंगे इस कंडीशन में? आप इस सिचुएशन में रह के देखिए एक बार, राइट? आप क्या करते हैं यहाँ पर? इतनी बड़ी बड़ी कैंडल अगर बन रही है, इतनी रेड कैंडल इतनी बड़ी बड़ी बन रही है, आप यहाँ से शॉर्ट करते भाई। अपना अब यहाँ से कहने का मतलब शॉर्ट करेंगे, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे, है ना? एंट्री यहाँ पर करेंगे, मतलब एंट्री यहाँ से बना के स्टॉप लॉस ऊपर में रखेंगे ना। तो प्राइस नीचे की तरफ आ रही है थी, आपको प्रॉफिट हो रहा था, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होंगे। अब जैसे ही यहाँ पर एक सपोर्ट लिया और प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट किया, फिर एक स्विंग लो लगाई, तो यहाँ पर इतनी बड़ी जो कैंडल बन रही है, एक कैंडल बनी है, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल बनी है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अपना मतलब स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे इस एरिया के आसपास। और कुछ ऐसे लोग होंगे जो वेट कर रहे होंगे, एक स्विंग लो लगाएगी प्राइस, देन हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है। अब मतलब जो लोग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे थे कि एक स्विंग लो लगाएगी, इस स्विंग लो पे हम क्या करेंगे? अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, एंड देन सेकंड कैंडल की इस लो पे हम क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। ठीक है, वो एंट्री भी की है। तो प्राइस ने मतलब देखो, बायर ने पूरी अपनी ताकत लगा दी है प्राइस को ऊपर ले जाने की। इतनी देखो, यहाँ पर जो कैंडल बनी है, शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, बॉडी बहुत छोटी है, लेकिन इसकी विक देखो कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी इसकी विक है। तो इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि बायर्स और सेलर दोनों फोर्स कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विन किसकी हुई? यहाँ विन हुई सेलर की। सेलर ने क्लोज किया है। उसके बाद फिर यहाँ पर दोनों की ताकत, यानी यहाँ पर एक जो कैंडल बन रही है, यहाँ पर बायर और सेलर दोनों ताकत लगा रहे हैं कि वो बायर्स लगा रहे हैं कि प्राइस को यहाँ से ऊपर ले जाऊंगा मैं, और सेलर ताकत ये लगा रहे हैं कि प्राइस को नीचे ले जाने की। अब जब प्राइस देखो यहाँ पर, अब प्राइस ऊपर की तरफ गई है, ऊपर जाने के बाद, बहुत ऊपर जाने के बाद फिर प्राइस नीचे आई। यहाँ पर लिक्विडिटी को ग्रैब किया, किसकी लिक्विडिटी? रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी को ग्रैब किया मार्केट में। स्टॉप लॉस को हंड, लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब स्टॉप लॉस को हंड किया। जो लोग यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखे होंगे, राइट, इस एरिया के आसपास, स्टॉप लॉस को हंड करने के बाद फिर देन प्राइस ऊपर की तरफ गई है। देखो ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ पर भी शॉर्ट किए होंगे, इसका भी स्टॉप लॉस को मार्केट ने क्या किया? यहाँ पर भी हंड किया है, राइट। तो ये चीजें अगर आपको पहले ये सारी चीजें समझ में आ जाती, तो आप कहाँ से कैसे ट्रेड करते? आप ऐसे ट्रेड करते कि चलो ठीक है, हमें यहाँ पे ये चीज दिख रही है कि यहाँ पर सेलर लोगों के स्टॉप लॉस को हंड किया, यहाँ पर स्विंग लो पे जो एंट्री किए थे, अपना बाइंग किए थे, इसका भी स्टॉप लॉस यहाँ पर एक बड़ी वीक बनाकर मार्केट ने हंड कर दिया है, लिक्विडिटी ग्रैब किया है, एंड देन फिर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। सो आप यहाँ पे कैसे ट्रेड प्लान करते हैं? कुछ इस तरह प्लान करते हैं कि टारगेट यहाँ तक रखते, मतलब सब आपको रेजिस्टेंस लेवल तो पता होगा ना, यहाँ रेजिस्टेंस लेवल है और मैं टारगेट, एंड देन इसी कैंडल के लो पे लेते, यहाँ पे रखते, और कुछ इस तरह टारगेट 1:3 का टारगेट आपको मिलता। वन मतलब आवरली के चार्ट के अंदर में। अब इसको मैं अगर 5-15 मिनट्स के अंदर में लेके जाऊँ तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा आई थिंक। देखो राइट, कुछ इस तरह कितनी बड़ी टारगेट मिलेगी, देखो। आपको समझ में बातें आनी चाहिए लॉजिकल के हिसाब से। आप देखो, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? अभी देखो इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पर बन रही, कहने का मतलब इतनी बड़ी कैंडल बनी है भाई, हम क्या सोचेंगे कि इतनी बड़ी कैंडल बनी है, चलो यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। आप जैसे बाय करेंगे, हो सकता है प्राइस नहीं, आपको नहीं आना है। प्राइस ठीक है ऊपर की तरफ जा रही है, इस मैंने बोला कि इस लेवल को निकालने दो मार्केट को, इस लेवल को जब तक नहीं निकालेगा तब तक आप डोंट ट्रेड, आपको ट्रेड करना ही नहीं है। ठीक है। इस तरह तो आपको बातें समझ में आनी चाहिए लॉजिकल के हिसाब से। जब तक मार्केट के अंदर में आप नहीं चलोगे तब तक कुछ होगा नहीं। आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए ना कि प्राइस इस ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट इसके बीच में थी। यहाँ पर कौन है? सेलर। सेलर लोग आए, शेयर लोगों का स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर शेयर लोगों का स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पर किसका स्टॉप लॉस? बायर लोगों का। यहाँ पर किसका स्टॉप लॉस? बायर। स्विंग लो पे बायर अपना स्टॉप लॉस लगा के रखे होंगे प्राइस ऊपर की तरफ। तो फिर प्राइस ने किया क्या? ऊपर की तरफ तो गई है,
पहले क्या किया, इतनी बड़ी विग बनाई है कि यहाँ पर जितने भी शेयर लोग हैं इसकी स्टॉप लॉस को निकाल दिया मार्केट ने, इसको पहले ही निकाल दिया। निकालने के बाद फिर प्राइस नीचे की तरफ आए। अब यहाँ पे जो जो बाय किए थे, अपना स्टॉप लॉस रखे थे, इसकी भी स्टॉप लॉस को मार्केट ने हंट किया, देन प्राइस ऊपर की तरफ मूव की है। तो ये कंडीशन आपको, अगर आप सीखे होंगे, आपको नॉलेज होगी, आप चार्ट ट्रेडिंग करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो ही आप इतनी बड़ी मोमेंटम आप अडॉप्ट कर सकते हैं। राइट। आई होप मैं बात क्या बताना चाहता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। तो एग्जैक्टली मैंने इस वीडियो के अंदर में भाई एक चीज़ बताया है कि आपको जनरली तौर पे किस तरह मतलब चार्ट्स को एनालिसिस करनी है, और किस तरह आपको मतलब ट्रेड प्लान करनी है। ऐसे किसी भी मतलब किसी में नहीं घुसना का कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही, प्राइस नीचे की तरफ आ रही, प्राइस रेंज के अंदर में, तो मैं ट्रेड कर लूंगा। मतलब हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, हम यहाँ पर ट्रेड में एंट्री कर जाएंगे। प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, हम एंट्री कर जाएंगे। राइट। प्राइस रेंज के अंदर में है, यहीं पर रेंज के अंदर में रहकर हम अपना स्टॉप लॉस हंड करवाएंगे सिर्फ, और क्या करेंगे, अपने कैपिटल को जीरो कर लेंगे। राइट, जीरो कर लेंगे। तो ऐसा नहीं करना। जब तक आप जो सेटअप बनाए हैं, तो जब तक आपको मार्केट में आपका सेटअप के हिसाब से अगर ट्रेड नहीं मिलेगा, तो आप एक चीज़ है कि ट्रेड आप मत करो। सिंपल इज डेट। अगर 1000, अगर 1000 पॉइंट भी मार्केट अगर मूव कर देती है, मोमेंट आ जाती है, फिर भी आप ट्रेड आपको करना ही नहीं है, जब तक आपके सेटअप पे नहीं बनेगी। तो आप यहाँ पर मैं जो चीज़ें बताए, आपको एग्जैक्टली एक्यूरेट चीज़ें पता होनी चाहिए, देन आपको ट्रेड करनी चाहिए। ऐसे किसी ट्रेड के अंदर में घुसनी नहीं है भाई। राइट। सो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। सो इस वीडियो को बनाने का यही मोटिव था भाई। सो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। सो अपना ख्याल रखना, टेक केयर योरसेल्फ, बाय।